बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टिव व्यूवर्स। आज की वीडियो आप लोगों की बहुत ज़्यादा अकॉर्डिंग टू डिमांड मैं बनाने जा रहा हूं। जैसा कि मैंने आपके साथ प्रॉमिस भी किया था कि मैं एमएस ऑफिस के 3 वीडियोस अपलोड करूंगा, एमएस वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल से रिलेटेड। तो आज की वीडियो में हम एमएस वर्ड का ना रगड़ा मतलब के ना इसका लाने जा रहे हैं। रगड़े से मुराद अब ये नहीं कि इसका फेंटा फेंटा वैसे समझ लें, क्योंकि ये पेपर में ये पार्ट बहुत तंग करता है कैंडिडेट्स को। तो आज की वीडियो देखने के बाद ये मेरा आपके साथ प्रॉमिस है, इंशाल्लाह एमएस वर्ड से रिलेटेड जो क्वेश्चन भी पेपर में आएगा ना वो आप कवर कर लेंगे। ये मेरा आपके साथ प्रॉमिस है, क्योंकि मैं ईच एंड एवरीथिंग इसका कवर करवाने जा रहा हूँ आप लोगों को। तो इंशाल्लाह ये टाइम आपका वेस्ट नहीं होने दूंगा। जो भी 15 से या 20 मिनट की वीडियो होगी, शायद 25 मिनट की चले जाए, लेकिन इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद फर्दर आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने प्रिपेयर इस एंगल से किया हुआ है इस तमाम लेक्चर्स को कि आपको मैं कहीं भी किसी भी स्टेप पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा। ठीक है, आप सभी को पता है कि आप कोई भी वन पेपर एमसीक्यूज़ का पेपर देने जाएँ, कंप्यूटर से रिलेटेड लाजमी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब कंप्यूटर ये तो सिर्फ नाम का ही होता है, लेकिन ज़्यादा जो एग्जामिनर कवर करता है ना वो एमएस ऑफिस ही होता है। एमएस ऑफिस में 3 पार्ट आते हैं, वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल। ठीक है, 2 पार्ट्स बाद में हो गए सेपरेट सेपरेट, लेकिन आज की वीडियो एमएस वर्ड से रिलेटेड है। ठीक है, तो आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेना है। इंशाल्लाह फर्दर आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिना टाइम वेस्ट किए, मतलब कि विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स बिगन। तो सबसे पहले ये मैं आपको बता दूं, मैंने ना स्लाइड्स में कुछ डेटा कवर किया हुआ है, ये मैं आपके सामने मतलब 2 स्लाइड्स में शेयर करूंगा। देन इसके अलावा मैं आपको प्रैक्टिकली चीज़ें भी कुछ मतलब दिखाऊंगा कि आपको आपके माइंड में एक स्टोरी टाइप ना तमाम डेटा को, तमाम स्टेप्स को, जो जो चीज़ें जहाँ पड़ी हुई हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कुछ प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगा, तो आपने परेशान नहीं होना। ठीक है, बाकी रजिस्टर और पेंसिल अगर आपके पास है तो उसको मतलब पकड़ लें और साथ साथ आपने नोट डाउन कर लेना। बाकी पीडीएफ में इंशाल्लाह आपको ये दे दूंगा इन स्लाइड्स का, जो 5 से 6 स्लाइड्स हैं। ठीक है, तो पहली जो चीज़ आपने याद रखनी है ना कि एमएस वर्ड का जो वर्जन रिलीज़ हुआ था, ठीक है, ये आपने याद रखना है अक्टूबर 1983 में। ठीक है, फर्स्ट एमएस वर्ड वर्जन रिलीज़ हुआ था। कब हुआ था ये डेट याद रखनी है, ये पूछी गई है पास पेपर में। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज़ आपने याद रखनी है, इसको 3 लोगों ने ना मिलकर बनाया था, ज़ेरोक्स प्रोग्रामर, सिमाइनी और बर्डी। ये आपने 3 नाम भी याद रखने हैं। इन तीनों से रिलेटेड ना इस एंगल से क्वेश्चन बना था कि एक दिया गया था, ठीक है, और बाकी 3 ऑप्शन में ना कुछ और बंदों के नाम लिखे थे। ठीक है, तो आपको ये नाम आने चाहिए, क्योंकि अगर आपको पता होगा तो फिर किसी भी एंगल से एग्जामिनर क्वेश्चन बना लेगा ना तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक, अच्छा जी, एमएस वर्ड का क्या इस्तेमाल, मतलब हम किसके लिए इसको इस्तेमाल करते हैं? ये बेसिकली डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। लाइक सीवी अगर आपने बनानी हो, नोट्स बनाने हो, पोइम्स लिखनी हो, बुक्स क्रिएट करनी हो, एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ अगर आपने डॉक्यूमेंट्स की शक्ल में प्रिपेयर करनी है ना तो एमएस वर्ड का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इसमें ना एक्सटेंशन यूज़ की जाती है। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। अब इस एंगल से मतलब 2-3 क्वेश्चन बनते हैं कि 2007 से पहले जो एक्सटेंशन यूज़ की जाती थी ना वो .doc थी। ठीक है, ये आपने याद रखना है। देन 2007 के बाद जो एक्सटेंशन ऐड की गई वो है .docx। ठीक है, docx, ये आपने एक्सटेंशन का नाम याद रखना है। बहुत बार क्वेश्चन ये पास पेपर में पूछा गया है। एक और चीज़ आपने याद रखनी है, 2007 में ना इसमें एक XML, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज का ना इजाफा किया गया था। ठीक है, मतलब 2007 में एक्सटेंशन ऐड की गई थी। तो आपने ये याद रखना है, ये एक्सटेंशन वैसे इस एक्स को ऐड करने का ना क्या मतलब होता है ये भी आपको वैसे पता होना चाहिए। इस एक्स से ये मुराद है कि इसमें काफ़ी चीज़ों को ऐड करके इसको बनाया गया है। ठीक है, तो 2007 से पहले सिर्फ ये .doc थी, लेकिन बाद में .docx हो गई, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज़ आपने याद रखनी है, इन 2007 एमएस ऑफिस एडिड XML, ये तो वैसे मैंने आपको बता दिया कब ऐड किया गया था। XML 2007 में, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, इसका अपने एब्रीवेशन भी याद रखना है, पूछा गया। अच्छा, हो सकता है कि आपको मतलब कोई थोड़ी सी समझ ना आ रही हो, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। मैं फर्दर इंशाल्लाह एमएस वर्ड को ओपन करूँगा, आपको तमाम चीज़ें कवर करवानी है इंशाल्लाह प्रैक्टिकली, कि आपको फर्दर कोई वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़ी। ये मैंने सिर्फ आपकी आसानी के लिए इधर डेटा लिखा हुआ है। ये सारी चीज़ें ना जितनी भी मैं आपको मतलब इस स्लाइड्स में पढ़ा रहा हूँ, तो ये प्रैक्टिकली भी आपको मैं अभी नेक्स्ट करके दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, देन जो चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है, एमएस वर्ड का जो पेज जूम है ना, ठीक है, जो फ्रंट वाला पेज होता है उसका जो मिनिमम मतलब होता है ना वो 10% होता है, ये आपने याद रखना है। मैक्सिमम कितना होता है? 500%। ठीक है,
पेज जूम इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बना है, ये भी मैंने ऐड किया। नेक्स्ट इसका फॉन्ट साइज़ जो एम एस वर्ड में होता है ना, एप्लीकेशन का जो साइज़ होता है वो तो नॉर्मली 8 से 72 होता है, ये मैं आपको फर्दर बताने भी जा रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा भी। और देन जो हम मैनुअली ऐड कर सकते हैं ना, वो 1 से लेकर 1638 तक हम ऐड कर सकते हैं, ये भी चीज़ आपने याद रखनी है। जो ऑलरेडी होता है मतलब एप्लीकेशन में वो 8 से 72 होता है, लेकिन मैनुअली जो कर सकते हैं वो 1 से लेकर 1638 तक मतलब मैक्सिमम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ आपने याद रखनी है, फाइल नेम जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। अब बाय डिफ़ॉल्ट का क्या मतलब होता है, जब हम एम एस वर्ड को यूज़ करते हैं ना, मतलब ओपन करते हैं, तो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट होता है ना, वो डॉक्यूमेंट 1 खुद ब खुद ही लिख कर आ रहा होता है। अब ये भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा प्रैक्टिकली चीज़ें, ये कहाँ कहाँ, तो आपने थोड़ा सा सब्र रखना है अगर आपको समझ नहीं आ रही, ठीक है। देन जो चीज़ आपने याद रखनी है, जो बाय डिफ़ॉल्ट मैंने बता दिया ना, पहले जो फॉन्ट साइज़ पहले से जो मौजूद होता है, मतलब हम रेंडमली ओपन करते हैं ना एम एस वर्ड को, तो फॉन्ट साइज़ वहाँ 11 होता है, ये भी याद रखना है। बाकी फॉन्ट स्टाइल जो ऑलरेडी मतलब ओपन करते वक्त मिलता है वो कैलिबरी होता है फॉन्ट स्टाइल में। मैं उम्मीद करता हूँ कुछ कैंडिडेट्स को पता भी होगा इन चीज़ों का, लेकिन जिनको नहीं पता तो थोड़ा सा आपने सब्र रखना है, क्योंकि मैंने लेक्चर इस एंगल से प्रिपेयर किया है कि मैं आपको सबसे पहले ये स्लाइड्स में 2 स्लाइड्स में डेटा शेयर करूँगा, और देन आपको चीज़ें प्रैक्टिकल जब दिखा दूंगा ना, तो आपके माइंड में ना सेट हो जाएंगी, ठीक है। तो फर्दर नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें आपने याद रखना है एम एस वर्ड ओपन कमांड बाय कीवर्ड विन वर्ड एग्जे, ठीक है, ये आपने याद रखना है कि जो विन है वो विंडो है, और देन वर्ड एम एस वर्ड है, और ई एग्जीक्यूट है। तो बस सम टाइम माउस नहीं होता तो कीबोर्ड से हम ये कमांड दे सकते हैं ओपन करने के लिए, ठीक है। देन एम एस वर्ड पेज डायमेंशन, अब जो पेज होता है एम एस वर्ड का, उसकी जो डायमेंशन है, ये भी क्वेश्चन पास पेपर में पूछा गया, कितनी होती है 8.5 क्रॉस 11, ठीक है। तो इंच में ये आपने याद रखना है पेज की जो डायमेंशन होती है। नेक्स्ट इसमें टोटल 9 मेन्यू होते हैं। अब मेन्यू के होते हैं ये भी मैं आपको नेक्स्ट बताने जा रहा हूँ, तो आपने थोड़ा सा सब्र रखना है, लेकिन इनको नोट डाउन कर लेना है। जब प्रैक्टिकली आपको चीज़ें मिलेंगी तो आपने कहना ये तो यार सब कुछ वही स्लाइड्स में मैंने बताया हुआ, ठीक है। देन जो ऑल बार शो होते हैं ना, उसको हाइड शो करने के लिए शॉर्टकट की ये आपने फिलहाल अभी ना भी याद रखें, कोई मसला नहीं है। न्यू पेज शॉर्टकट की है Ctrl+N का यूज़ किया जाता है जब हम मतलब कोई भी न्यू पेज एंटर करना चाहते हैं। बाकी ये टाइम चेकिंग शॉर्टकट की है एम एस वर्ड में, ये आपने याद रखना है। फिलहाल ये कीज़ बेशक आप ना भी याद रखें ना, मैंने आखिरी जब लेक्चर का एंड करूँगा ना, मैं तमाम शॉर्टकट कीज़ एम एस वर्ड से रिलेटेड जो भी है ना, वो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। बाकी जो डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज ऑफ एम एस वर्ड है ना, ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन पास पेपर में पीपीएससी के स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ, पूछा गया है। एम एस वर्ड में जो पहले से ही लैंग्वेज ऐड होती है ना, वो यूएस से लैंग्वेज होती है, याद रखिएगा, ठीक हो गया। बाकी ये रेड अंडरलाइन का मतलब होता है एम एस वर्ड में, ये इंडिकेट किसको करती है, स्पेलिंग मिस्टेक को करती है। काफ़ी कैंडिडेट्स को वैसे ये पता ही होगा, लिखते वक्त कोई हमने स्पेलिंग की मिस्टेक कर दी तो रेड लाइन शो हो जाती है, तो वो स्पेलिंग मिस्टेक की ही मतलब इंडिकेट कर रहा हो। अच्छा, देन जो करंट वर्जन ऑफ एम एस वर्ड में है ना, वो 2021 है, ये भी आपने याद रखना है, ये भी पूछा गया और नेक्स्ट पूछा भी जा सकता है। अब जल्दी से हम प्रैक्टिकली चीज़ों को देखते हैं, और ताकि आपके माइंड में इसको फिट किया जा सके। अच्छा जी, ये मैंने ना एम एस वर्ड को ओपन किया हुआ है, तो आपने ना ये मेरे माउस की पोजीशन को आपने नोट डाउन करना है, ठीक है। जहाँ मैं मतलब लेके जा रहा हूँ ना, आपने सिर्फ इसको देखना है और मेरी वॉइस को आपने अपने माइंड में सेव करते जाना है, क्योंकि जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि एम एस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये 3 पार्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ईच एंड एवरीथिंग इंशाल्लाह आप लोगों का मैं कवर करवाने जा रहा हूँ। तो ये देखिए मैंने एम एस वर्ड को ओपन किया हुआ है। ये सबसे पहले आपने जो चीज़ याद रखनी है, जैसा कि मैंने बताया ना, ये मैंने रेंडमली एम एस वर्ड को ओपन किया। ये ऊपर आपको डॉक्यूमेंट 1 नज़र आ रहा है। बाई डिफ़ॉल्ट जो आपको डॉक्यूमेंट मतलब फाइल को ओपन फाइल मिलेगी ना ओपन करते वक्त, वो डॉक्यूमेंट 1 ही मिलेगी, ये मैं आपको स्लाइड में बता चुका हूँ, ठीक है। देन जो चीज़ आपने याद रखनी है ना, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये ऊपर वाला, इसे कहते हैं टाइटल बार, ठीक है। सबसे फ्रंट पे जो बार होता है उसे क्या कहते हैं, टाइटल बार, ये आपने याद रखना है। देन ये जो टाइटल बार के लेफ़्ट साइड पर ये वाला आपको नज़र आ रहा है ना, जिसमें ये मतलब आप रीडू कर सकते हैं, सेव फाइल मतलब डॉक्यूमेंट्स को सेव कर सकते हैं, ये इस पार्ट को कहते हैं, आपने याद रखना है क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है। क्विक एक्सेस टूल बार, कस्टमाइज भी आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। और बाकी टाइटल के आपको राइट साइड पर जो चीज़ें मिलेंगी ना, जिस पर आप मिनिमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है, मतलब कि क्लोज़ कर सकते हैं आप डॉक्यूमेंट को। तो इस तमाम पार्ट को क्या कहते हैं, टाइटल बार के राइट साइड पर कंट्रोल बटन, ठीक है, इस हिस्से को क्या कहते हैं, कंट्रोल बटन। ये पूछा भी गया है कि कंट्रोल बटन एम एस वर्ड में किस साइड पर होता है, राइट पे, लेफ्ट पे, तो आपने ये याद रखना है। बाकी एक्सेस टूल बार कहाँ होता है, वो
लेफ़्ट साइड पे होता है, ठीक है। बाकी ये जो नीचे आपको अब टाइटल बार से नज़र आ रहा है ना, ये वाले होम, फाइल, इंसर्ट, डिज़ाइन, ठीक है, ये तमाम आपको मेन्यू बार नज़र आएंगे। इन्हें क्या कहते हैं? मेन्यू बार। अब मेन्यू बार से नीचे ये जितने मतलब होम में अगर चले जाएँ तो आपको ये फ़ॉन्ट स्टाइल, पैराग्राफ, स्टाइल्स, एडिटिंग, ठीक है। इसी तरह इंसर्ट में जाएँ तो ये जो आपको नीचे नज़र आ रहे हैं ना, ये इसे क्या कहते हैं? टूल बार, इन्हें टैब्स भी कहा जाता है, ठीक है। फिलहाल अभी आपने कुछ भी नोट डाउन नहीं करना, सिर्फ आपने ना मेरी बातों पे फोकस करते जाना, ठीक है। तो ये मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि आपको पता तो चले, ताकि आपको आइडिया हो कि चीज़ें कहाँ कहाँ किस जगह पड़ी हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा पास पेपर देखे हुए हैं, तो मैं इंशाल्लाह साथ साथ आपको बताता जाऊँगा कि किस एंगल से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। बाकी अब नीचे आ जाते हैं। अब नीचे ये जो आपको मतलब बाहर नज़र आ रहा है ना, ये वाला, ठीक है, आपने इसे याद रखना है। इसे क्या कहते हैं? स्टेटस बार कहते हैं, ठीक। क्वेश्चन किस एंगल से बनता है कि स्टेटस बार की राइट साइड पे क्या होता है, इस पर हम जूम कर सकते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, ठीक है। मिनिमाइज कितना होता है ये भी आपने याद रखना है, ये देखें 10% होता है, अगर मैक्सिमाइज करें तो 500% हो जाता है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो 100 होता है। ये देखिए जहां हम अपने माउस का कर्सर मूव कर रहा हूँ, ऑलरेडी जो था वो 100 था। अगर हम अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग भी करना चाहें ना, तो हम इसे 10% पे भी ले सके जा सकते हैं, मिनिमाइज, ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया है। बाकी इसके अलावा स्टेटस बार पर हम अपने काम करने की पोजीशन को चेक कर सकते हैं, किस साइड पर? लेफ़्ट साइड पर, ठीक है, कि हम किस पेज पर मौजूद हैं, ठीक है। तो काम करने की पोजीशन को हम लेफ्ट साइड पे चेक कर सकते हैं, बाकी जूम वगैरह हम राइट साइड पर। और बाकी ये जो देखें जहां हम अपने माउस का कर्सर मूव कर रहा हूं, मैंने आपको बताया ना बाय डिफ़ॉल्ट कौन सी लैंग्वेज इसमें होती है? यूएस की, ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब देखें हम एक एक करके ना इन तमाम मेन्यूज़ को डिस्कस करेंगे, क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चन बनता है। बाकी जो साथ साथ बनते हैं वो भी मैं बता चुका हूँ। देन ये मैं मेन्यू का चले बाद में बताता हूँ। ये पेज है, नॉर्मली आपको ये नज़र आ भी रहा होगा, ठीक है। तो पेज की आपने ये डायमेंशन भी याद रखनी है इसमें, जैसा कि आपको पता है कि हम टेक्स्ट वगैरह लिखते हैं। ये चले मैं आपको लिख के भी दिखा देता हूँ, ठीक है, कुछ भी लिख रहा हूँ तो इसमें जो पेज की डायमेंशन है ना, इसकी जो लेंथ है वो भी आपने याद रखनी है। वैसे मैं बता भी चुका हूँ 8.5 क्रॉस 11, ठीक है, इंच दिखा रहा हूँ। शायद ये आपको ना एक जहाँ मैं अपने मतलब टेक्स्ट लिखना शुरू कर रहा हूँ, ये देखिए टेक्स्ट ना इधर से लिखना शुरू कर रहा है, इस लाइन से और इस लाइन के दरमियान, ये आपने याद रखना है। इसको क्या कहते हैं? मार्जिन और टेक्स्ट के दरमियान जो दूरी है ना, इनको क्या कहते हैं? इंडेंट कहते हैं, ठीक है। ये आपने याद रखना है, क्वेश्चन पूछा गया है। और देन एक और चीज़ आपने याद रखनी है, इंडेंट के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ की जाती है? Ctrl+M, ठीक है। अब इंडेंट भी दो तरह के होते हैं, वो हम फर्दर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अभी तक आपने ये जो मैं चीज़ें आपको बता चुका हूँ ना, इसको आपने नोट डाउन बेशक मत कीजिएगा, माइंड में आपने देखते जाना है कि मैं क्या आपको डिस्कस कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब हम देन इन तमाम मैन्यूज़ को हम सेपरेट इसमें देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल इसमें और किस एंगल से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो फाइल में आपने सबसे पहले चले जाना है। फाइल में देखें इन्फो आपको मिल जाएगी। इन्फो से मुराद ये है कि कोई भी अगर डॉक्यूमेंट को आपने प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज़ वगैरह, डेट्स वगैरह, ठीक है, वर्जन वगैरह आप इसमें चेक कर सकते हैं। बाकी न्यू कोई टेम्पलेट ऐड करना है, ओपन ऑलरेडी कोई बनी हुई है फाइल, उसमें जाना है, ठीक है। सेव करना है, सेव एज नाम से किसी से सेव करना है, ठीक है। प्रिंट वगैरह का ऑप्शन मिल जाएगा, शेयर, एक्सपोर्ट, ठीक है। तो ये जितने भी फंक्शन है ना, आपको ये किस में मिलेंगे? फाइल में मिलेंगे। ये आपने याद रखना है। फाइल मेन्यू में क्या होता है? न्यू होता है, इन्फो, ओपन, एक्सपोर्ट, सेव, शेयर, ठीक है, सेव एज। तो ये आपने नाम याद रखना है। क्वेश्चन किसी भी एंगल से पूछा जा सकता है, ठीक है। पूछा जा सकता है कि शेयर वाला आपको मतलब ऑप्शन कहाँ मिलेगा? फाइल मेन्यू में, होम में, इंसर्ट में, डिज़ाइन में। तो ये चीज़ें आपको मैन्युअली भी पता होनी चाहिए, ठीक है। देन हम डिस्कस करते हैं होम वाला ही ज़्यादा बेसिकली इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो होम वाले में देखें, ये सबसे पहले क्लिपबोर्ड है। क्लिपबोर्ड का मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी कैंडिडेट्स को इसका फंक्शन पता होगा कि जो भी ऑलरेडी हमने किसी भी वर्ड को कॉपी किया हुआ है, डुप्लीकेट वर्ड्स को सेपरेट से हम कॉपी करके रख सकते हैं। बाकी ये फॉर्मेट पेंटर आ जाता है। बेसिकली इसका जो फंक्शन होता है कि स्टाइल्स के फॉर्मेट को, जस्ट स्टाइल के फॉर्मेट को चेंज करना है, तो वो फॉर्मेट पेंटर है। तो आपने जो चीज़ याद रखनी है ना, वो यही याद रखनी है कि क्लिपबोर्ड कहाँ आता है? वो होम में आता है। इसका क्या फंक्शन है? फॉर्मेट पेंटर का क्या फंक्शन है? ये कहाँ एग्जिस्ट करता है, ठीक है। कट, कॉपी, पेस्ट, ये भी किस में आता है? होम वाले मेन्यू में आता है, ठीक है। फर्दर जो टैब है वो फ़ॉन्ट का है, ठीक है। बाकी ये जो मैंने आपको बताया, ये कैलिबरी बॉडी, ठीक है। मैंने MS वर्ड को ओपन किया, जो हमें बाई डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट का स्टाइल नज़र आया वो कैलिबरी बॉडी नज़र आया, ठीक है। बाकी और भी इसमें मतलब स्टाइल हैं, लेकिन जो ऑलरेडी मतलब बाई डिफ़ॉल्ट होता है ना, वो कैलिबरी होता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया
बताया था कि जो ऑलरेडी मतलब फ़ॉन्ट का स्टाइल होता है ना, जो साइज़ होता है सॉरी, वो 11 होता है। बाकी 8 से 72 तक ये तो मैंने आपको बता ही दिया था। जितनी चीज़ें बताई हैं वही मैं डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपको प्रैक्टिकली बताया जा सके। और देन ये भी आप मतलब वर्ड्स को बोल्ड करके मोटा करके देख सकते हैं, ठीक। आई से अटैलिक, ठीक है। कंट्रोल प्लस आई का जो शॉर्टकट की यूज़ की जाती है, शॉर्टकट की से रिलेटेड अभी आपने परेशान हो ना, मैंने एंड पर 2-3 स्लाइड्स बनाई हुई हैं। मैं कंप्लीट आपको जो भी MS वर्ड से रिलेटेड है ना बता दूंगा, ठीक है। यू से अंडरलाइन होता है किसी वर्ड के, अगर हमने लाइन खींचनी है किसी लाइन पर, ठीक है, ड्रा करनी है, तो आप कंट्रोल प्लस यू का यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए शॉर्टकट की है। देन इसके अलावा ये आपने ABC ये वाला ऑप्शन क्या होता है आपको मैं बता चुका हूँ कि आपने मेरे माउस की पोजीशन पर नोट करना है। तो देखें ये ABC है ना, ये स्ट्राइक थ्रू होता है कि किसी अल्फाज को लिख कर उसको बीच में काट देना, तो ये बेसिकली हम स्ट्राइक थ्रू का इसका यूज़ करते हैं। बाकी ये X2 हो गया, ये X2 ऊपर जो पावर लिखी हुई है बेसिकली इसे क्या कहा जाता है, तो आपने ये याद रखना है। एक होता है अगर पावर ऊपर लिखी है, जैसे ये X की पावर 2 है, तो इसे कहते हैं सुपर सब्सक्रिप्ट, ठीक है। और देन जो नीचे लिखी है इसे कहते हैं सबस्क्रिप्ट, ठीक है। तो अब सुपर सब्सक्रिप्ट क्या होता है, सबस्क्रिप्ट क्या होता है, ये मैं आपको ना इमेज में दिखा देता हूँ। ये देखें, ये जो पावर लिखी है नीचे लिखी है ना, तो इसे क्या कहते हैं, सबस्क्रिप्ट। और दूसरा जो ऊपर है ना इसे क्या कहते हैं, सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। बेसिकली इसके लिए शॉर्टकट की जो यूज़ की जाती है वो भी मैं आपको बता ही देता हूँ, बाकी मैंने आखिर पर भी वैसे लिखा हुआ है। तो सबस्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल प्लस इक्वल का यूज़ किया जाता है शॉर्टकट की, ये पूछी भी गई है, ठीक है। देन अगर हमने सबस्क्रिप्ट सॉरी सुपर स्क्रिप्ट करनी है तो उसके लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस का यूज़ किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेपर में क्वेश्चन आपको देखने को मतलब जो भी कैंडिडेट्स कहते हैं ना कि क्वेश्चन एग्जामिनर कहाँ से पता नहीं बना लेता है, तो यहाँ से ही क्वेश्चन बनते हैं। तो ये सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट का मैं उम्मीद करता हूँ आपको पता चल चुका होगा। बाकी फ़ॉन्ट का स्टाइल मिनिमाइज़ करना है मैक्सिमाइज़ करना है वो आप इधर से मतलब कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग जो आपको चाहिए। ये चेंज केस हो गया, मतलब अपर केस में जाना चाहते हैं, लोअर केस में, ठीक है। तो सेंटेंस केस ये आप इधर से मतलब फ़ॉन्ट के स्टाइल को ना चेंज कर सकते हैं। देन ये आपको कलर वाला मिल जाएगा अगर कलर चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। और देन ये जो अगला मतलब टैब्स आ जाता है ये पैराग्राफ का आ जाता है। पैराग्राफ में ये देखें, ये वाले में ये देखें बुलेट्स आ जाता है। बुलेट्स में क्या होता है, बुलेट जो आपको ऑर्डर लिस्ट मिलेगी ना इसे क्या कहते हैं, अनऑर्डर लिस्ट। इसमें बेसिकली रैंडम मतलब कोई भी तरतीब नहीं होती। अगर हम नंबरिंग के अकॉर्डिंग देखें लाइक 1 2 3 ABC, ठीक है, रोमन में देखें तो ये ऑर्डर लिस्ट कहलाती है, ठीक है। अनऑर्डर्ड में क्या आ जाता है, ये डॉट वगैरह, ये स्टार वगैरह ये आ जाते हैं। और अगर ऑर्डर में करें तो हमें नंबरिंग अल्फ़ाबेट्स, ठीक है, रोमन वगैरह की मतलब गिनती आ जाएगी। देन नीचे ये पैराग्राफ को अगर हम लेफ़्ट साइड पे करना चाहते हैं, मिड में करना चाहते हैं, राइट पे करना चाहते हैं तो आप इधर से कर सकते हैं। बाकी इसके लिए जो अगर लेफ़्ट साइड पे करना है तो कंट्रोल प्लस L का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा अगर हमने सेंटर में करना है तो कंट्रोल प्लस E। देन अगर हमने लेफ़्ट साइड पे करना है सॉरी राइट साइड पे तो कंट्रोल प्लस R। और देन जस्टिफाई करना है तो कंट्रोल प्लस J का यूज़ किया जाता है। तो ये आपने शॉर्टकट की याद भी रखनी है, बाकी अगर नहीं भी करेंगे तो आखिर पर मैं आपको करवा ही दूंगा, ठीक है। तो देन जो चीज़ आपने याद रखनी है, ये देखिए लाइन स्पेसिंग आ जाती है कि अगर हमने एक लाइन और दूसरी लाइन के दरमियान जो हमने डिस्टेंस रखना है ना तो वो आपने याद रखना है, हम इधर से कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है, अगर एक लाइन का डिस्टेंस होगा मतलब एक लाइन की स्पेस होगी तो देन कंट्रोल प्लस 1 का यूज़ करते हैं। अगर कंट्रोल प्लस 2 कर देंगे तो 2 लाइन है। और देन अगर कंट्रोल प्लस 5 कर देंगे तो 1.5 लाइन का डिफरेंस मतलब लाइन स्पेस हो जाएगी। ये आपने चीज़ें याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 1.5 लाइन वाला तो अक्सर क्वेश्चन पास पेपर में पूछा गया है। बाकी इसके अलावा ये चीज़ें ये आपके काम की नहीं है, ठीक है। जो लाइन स्पेसिंग और ऑर्डर लिस्ट और देन अनऑर्डर लिस्ट, फर्दर ये पैराग्राफ की सेटिंग और देन फ़ॉन्ट का है ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपको बता दी है। फर्दर हम नेक्स्ट मूव करते हैं, ये स्टाइल से रिलेटेड है। इनसे सिर्फ आपने याद रखना है कि स्टाइल चेंज कर सकते हैं, क्वेश्चन इनसे रिलेटेड नहीं बनता। बाकी हाँ ये बन सकता है कि स्टाइल्स का जो टैब्स है वो आपको कहाँ मिलेगा, होम में मिलेगा, ठीक है। देन ये जो आ जाता है ना एडिटिंग का टैब, इसमें फाइंड रिप्लेस सेलेक्ट, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि एडिटिंग में कौन कौन सी 3 चीज़ें आ जाती हैं, फाइंड रिप्लेस सेलेक्ट, ठीक है। तो इनके आपने नाम याद रखने हैं। ये फाइंड के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस F होता है, ठीक है। रिप्लेस के लिए कंट्रोल प्लस H और देन सेलेक्ट के लिए कंट्रोल प्लस A का यूज़ किया जाता है। किसी भी फॉर्मेट को मतलब पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल प्लस A है।
ये आपने याद रखना है। फाइंड रिप्लेस सेलेक्ट किस में आता है, एडिटिंग में आता है। एडिटिंग किस में, होम मेन्यू में। और देन फाइंड के लिए शॉर्टकट की, रिप्लेस के लिए, सेलेक्ट के लिए, ठीक है, इन तीनों की आपको कीज़ आनी चाहिए। मैं आपको अगेन ये बात शेयर करने लगा हूँ, जिस एंगल से क्वेश्चन बनते हैं ना, मैंने हर तकरीबन क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, तो जितनी मैं बातें आपको बता रहा हूँ ना, आपने उसी एंगल से चीज़ों को नोट डाउन भी करते जाना है, ठीक है। तो जल्दी से हम करते हैं जी इंसर्ट मेन्यू को ओपन, तो जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। देखिए मेन जो फॉर्मेट था वो होम था, अब सिर्फ एक इंसर्ट रह गया, और देन ये डिज़ाइन भी आसान है, और देन मेलिंग और रिव्यू, ये दो रहते हैं, बाकी तमाम आसान है, ठीक है। अब इंसर्ट में देखिए कोई भी चीज़ हमने ऐड करनी है ना, लाइक पिक्चर, कोई शेप वगैरह, किसी भी एंगल से कोई हमने पैराग्राफ ऐड करना है, या कोई भी हमने बॉर्डर शार्डर चार्ट वगैरह ऐड करने हैं, तो वो हम कर सकते हैं इंसर्ट में जाकर, ठीक है। अब इंसर्ट में ये देखें कवर पेज आ जाएगा, ब्लैंक पेज आ जाएगा, फर्दर ये पेज ब्रेक आ जाएगा। अब पेज ब्रेक के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ की जाती है, Ctrl+R। और ब्लैंक पेज क्रिएट करना है वो आप इधर से कर सकते हैं। कवर पेज के वो आपको कहाँ मिलेगा, इंसर्ट मेन्यू में मिलेगा। बाकी टेबल ऐड करना है, पिक्चर ऐड करनी है, ऑनलाइन पिक्चर गूगल से करनी है, तो आप ये ऑनलाइन पिक्चर ऐड कर सकते हैं। कोई शेप ऐड करनी है आप इधर से कर सकते हैं, ठीक है, चार्ट वगैरह। और देन कोई भी स्क्रीनशॉट आपने लिया हुआ तो वो आप इधर से मतलब कर सकते हैं अपलोड। तो इंसर्ट में आपने याद रखना है कि जितनी भी चीज़ें हैं ना जो आप मतलब ऐड करना चाहते हैं अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में, तो वो आप इंसर्ट से कर सकते हैं। अच्छा, इंसर्ट में ना जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, वो है हीडर एंड फूटर का, जहां मैं अपने माउस का ना कर्सर मूव कर रहा हूं, ठीक है। तो हीडर एंड फूटर आपको ये इंसर्ट मेन्यू में मिलेगा। अब हीडर एंड फूटर से रिलेटेड ना क्वेश्चन बनता है कि हीडर क्या होता है, फूटर क्या होता है, ठीक। बाय डिफ़ॉल्ट जो हीडर एंड फूटर है ना, ये कैसे अप्लाई होता है, ठीक है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए हीडर क्या होता है। हीडर ये होता है कि सभी पेज के ऊपर एक जैसे डेटा को डालने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, हीडर का। मीन के अगर आपने पेज पर एक जैसे डेटा को ऊपर लिखना है ना, तो हीडर का, और फर्दर सभी पेज के नीचे आपने एक जैसे डेटा को डालने के लिए आपने फूटर का यूज़ करना है, ठीक है। एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि बाय डिफ़ॉल्ट सभी पेज पर ये अप्लाई होता है, ये आपने याद रखना है। एक पर नहीं होता, मतलब सेंटर में नहीं होता, फ्रंट पे नहीं होता, या ये सभी पेज पर अप्लाई होता है, ये आपने याद रखना है। और देन जो चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, इसमें ये जो लुकी हुई है, मतलब ये जो छुपी हुई है, वो है ड्रॉप कैप। अब ड्रॉप कैप से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, ये आपको वैसे पिक में नज़र आ भी रहा होगा। ड्रॉप कैप बेसिकली ये होता है, जैसे आपने मैगज़ीन या मतलब न्यूज़पेपर पढ़ा हो कि एक बड़ी सी हेडलाइन वहाँ दी होती है, नीचे सामने मतलब ना फिर छोटी छोटी लाइनें उसके सामने बनी होती हैं, तो बेसिकली उसे ड्रॉप कैप कहा जाता है। ड्रॉप कैप ये आप इसे ना पानी की बूंद भी मतलब इससे तस्वर कर सकते हैं, जो मैंने अपना कंसेप्ट क्लियर किया हुआ है। तो ये पानी की बूंद ही होती है। तो सबसे पहले मतलब ये देखें ना, ये आपको ये नज़र आ भी रहा होगा, ये बड़ा सा वर्ड है, दैन फिर इसके साथ ही फिर छोटे छोटे मतलब ना लाइनें लिखी हुई हैं। तो क्वेश्चन इस एंगल से बनता है, बाय डिफ़ॉल्ट इसमें जो लाइनें होती हैं वो 3 लाइनें होती हैं इसके सामने वाली, बाकी मैक्सिमम 10 लाइन्स होती हैं, और मिनिमम आप 1 लाइन मतलब इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। मिनिमम 1 लाइन, मैक्सिमम 10 लाइन इसके सामने मतलब आप कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट 3 लाइंस होती हैं, ये आपने याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन बना है ड्रॉप कैप से रिलेटेड। बाकी तो ये 2 चीज़ें आपने याद रखनी है, ठीक है, ये ड्रॉप कैप और हीडर एंड फूटर से रिलेटेड। इसके अलावा बाकी मैंने आपको बता दिया है, कोई पिक्चर, टेबल, ठीक है, और पेज को ब्रेक करना है, तो वो आपको तमाम ऑप्शन कहाँ मिलेंगे, ये आपको इंसर्ट वाले ऑप्शन में मिलेंगे। सिंबल ये आपने ये भी याद रखना है, ठीक है। इक्वेशन ये पाई की और देन ये सिंबल्स वगैरह आपको कहाँ मिलेंगे, ये इधर मिल जाएंगे, ठीक है। डेट एंड टाइम ये भी आपने याद रखना है, वैसे क्वेश्चन पूछा गया है। डेट एंड टाइम ये मैं वैसे आपको बता चुका हूँ कि डेट एंड टाइम की जो शॉर्टकट की है, तो फिलहाल आपने याद रखना है इसको। मैं आपको वैसे प्रैक्टिकली करके भी दिखा देता हूँ। Shift+D, ठीक है, ये देखें मैंने प्रेस की एक ही साथ, तो ये देखें डेट सामने शो हो गई, ठीक है। इसी तरह मैं अगर टाइम के लिए करना चाहूँ तो आपने क्या करना है, Alt Shift, सॉरी मेरा ना असल में एक हाथ से मैंने माइक पकड़ा हुआ है, Alt Shift, एक हाथ से माइक पकड़ा, एक हाथ से लिख रहा हूँ, तो Alt Shift+T, ये देखें टाइम आ चुका है, 11:54 हो चुके हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सा मतलब शॉर्टकट की आपने याद रखनी। तो ये डेट एंड टाइम भी आपने याद रखना है, ठीक है। सिग्नेचर लाइन भी आपको इधर मिल जाएगी, और ये चीज़ें आपने बेसिकली जो मैंने आपको बताया, कमेंट्स आपने ऐड करना है, कमेंट्स नहीं कह रहा, कमेंट कह रहा हूँ, ठीक है। तो कमेंट इंसर्ट करना है, तो वो आपको वो भी इंसर्ट वाले मेन्यू में मिलेगा। अच्छा, दैन ये डिज़ाइन वाला
मेन्यू आ जाता है। इसमें ये देखें फॉर्मेटिंग अगर आपने कोई भी करनी है, थीम्स वगैरह आपको इधर मिल जाएंगे। अब मेन जो थे ना वो होम, इंसर्ट और फाइल थे, बाकी अब तो इजी सा पार्ट रह चुका है, ठीक है। अब इसमें बेसिकली जो क्वेश्चन ज़्यादा बनता है ना, आपने ये चीज़ याद रखनी है, पेज बैकग्राउंड में कौन से मतलब आ जाते हैं, वाटरमार्क, पेज कलर, ठीक है, पेज बॉर्डर, ये किस में आ जाता है, ये डिज़ाइन में आ जाता है। वाटरमार्क से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। वाटरमार्क आपको पता है ना कि हम स्लाइड में जो बैकग्राउंड में अपना, आपने देखी होंगी जो भी पास पेपर हो, बैकग्राउंड में ना लिखा होता है अपने चैनल का नाम, पेज का नाम, तो बेसिकली इसे वाटरमार्क कहते हैं। तो हम इसे कितने तरीक़ों से अप्लाई कर सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। 4 तरीके हैं। एक तो ये डायगोनल होता है, ठीक है, ऐसे थोड़ा सा ना मतलब टेढ़ा सा, वर्टिकल नहीं होता, ठीक है। एक ये हॉरिजेंटल होता है। देन ये तीसरा, ये भी वाटरमार्क विद डायगोनल टेक्स्ट, ये भी थोड़ा सा ना मतलब ऐसे रोटेट हुआ होता है। देन ये अगेन हॉरिजेंटल आ जाता है, ठीक है। 4 तरह के मतलब होते हैं। लेकिन ये आपने याद रखें, क्वेश्चन इस एंगल से पूछा गया था कि कौन सा वाटरमार्क इनमें नहीं होता, ठीक है, डिज़ाइन वाले मेन्यू में। तो आपने याद रखना है वर्टिकल वाटरमार्क नहीं होता। ये क्वेश्चन वैसे पास पेपर में पूछा गया। देन इसके अलावा ये पेज कलर वगैरह, पेज बॉर्डर, ठीक है। और देन इसके अलावा ये इफ़ेक्ट्स, कुछ पैराग्राफ स्पेसिंग होती है, तो ये आप ना खुद भी मतलब इसको देख लीजिएगा। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन नॉर्मली नहीं बना, जो बना है वो मैंने आपको बता दिया है। थीम्स याद रखिएगा, थीम्स भी पूछे गए हैं, ठीक है। तो थीम्स वाला आपको ये डिज़ाइन में मिलेगा। ये तो वैसे नाम से ही आप आइडिया लगा सकते हैं। देन आ जाता है पेज लेआउट। अब देखें, मार्जिन अगर आपने सेट करना है तो वो आप इधर से कर सकते हैं, नॉर्मल, नैरो करना है, मॉडरेट करना है, वाइड करना है, मिरर करना है। ये अपने नाम भी याद रख लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन इस एंगल से बना है कि कौन सा इसमें नहीं है या कौन से पाए जाते हैं, ठीक है। देन ये पेज ओरिएंटेशन है। ये पेज ओरिएंटेशन में आपने याद रखना है पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, ठीक है, 2 तरह की होती है, ठीक है। और देन ये इधर से आकर अपना साइज़ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी अगर आप साइज़ करना चाहें पेज का। और देन कॉलम को ही ऐड करना है, ठीक है, मतलब 1 लाइन ऐड करनी है, 2 कॉलम्स ऐड करने हैं, 3 कॉलम्स ऐड करने हैं, लेफ्ट पे करना है, राइट पे करना है, ये आप इधर से मतलब चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा पेज को अगर आप ब्रेक करना है, लाइंस को नंबर देने हैं, ठीक है, हाइपरनेशन करनी है। दैन इसके अलावा इंडेंट, इंडेंट मैं आपको बता चुका हूँ ना कि मार्जिन और टेक्स्ट के दरमियान जो स्पेस होती है उसे इंडेंट कहते हैं। तो कितना आपने इंडेंट रखना है वो आप इधर से मतलब चूज़ कर सकते हैं। लेफ़्ट इंडेंट करना है। दैन इसके अलावा अगर आपने राइट इंडेंट करना है, ठीक है, तो ये आप इधर से मतलब चूज़ कर सकते हैं। इसमें जो चीज़ आपने याद रखनी है कि पेज ओरिएंटेशन में लैंडस्केप और देन इसके अलावा पोर्ट्रेट आ जाता है। मार्जिन में कौन कौन सी चीज़ें हैं, ठीक है, ये सिर्फ आपने याद रखनी है, फर्दर आपको कोई चीज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। देन आ जाता है जी रेफरेंस। या रेफरेंस में बेसिकली ना ये अगर हमने कोई रेफरेंस ऐड करना है किसी भी लाइन में, किसी भी पैराग्राफ में, ठीक है, चाहे वो टेबल ऑफ कंटेंट्स हो गया, टेक्स्ट से रिलेटेड हो गया, देन फुट नोट से रिलेटेड हो गया, तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। क्रॉस रेफरेंस, बुक मार्क, ठीक है, फुट नोट, एंड नोट, फीडबैक, ठीक है, तो ये आप अपना इधर से रेफरेंस में ऐड कर सकते हैं। एग्जाम से रिलेटेड यहाँ ना कोई इतना इंपॉर्टेंट कोई पार्ट नहीं बनता, ठीक है, ये चीज़ें बस आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या आ जाती हैं। देन आ जाता है मेलिंग। मेलिंग में कुछ इंपॉर्टेंट है। मेलिंग के लिए आपने इसमें याद रखना है कि सबसे पहले तो उसको इन्वेलप में कवर किया होता है। देन जिस रिसिपिएंट का होता है उसका मतलब एड्रेस वगैरह लिखा होता है। देन तमाम जो डिटेल वगैरह उसकी ऐड की होती हैं। तो ये मेलिंग से रिलेटेड भी आपको कोई इतना ज़्यादा ना मतलब फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि मेल में क्या क्या चीज़ आती है, इन्वेलप और देन रिसिपिएंट का जो कंप्लीट एड्रेस आ जाता है, ठीक है, वो आप इधर से मतलब ऐड कर सकते हैं। देन आ जाता है मेन्यू, वो है रिव्यू का मेन्यू, ठीक है। इसमें आप देखें ग्रामर एंड स्पेलिंग। अब ग्रामर एंड स्पेलिंग की शॉर्टकट की ये मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी कैंडिडेट्स को वैसे पता ही होगी। F7 का यूज़ किया जाता है। डॉक्यूमेंट बनाने के बाद अगर हमने स्पेलिंग मिस्टेक चेक करनी है, ठीक है, तो वो हम इधर से कर सकते हैं। डिफाइन करना है तो कोई टाइटल देना इधर से कर सकते हैं। थिसॉरस, थिसॉरस आप सभी को पता है ना, सिनोनिम और एंटोनिम्स जो पैराग्राफ लिखे हुए हैं, अगर उसको मतलब हमने चेक करना है कि पैराग्राफ में कौन कौन से हैं, तो वो हम थिसॉरस के जरिए कर सकते हैं। इसके लिए शॉर्टकट की Shift+F7 का यूज़ किया जाता है। वर्ड को काउंट करने हैं तो हम इधर से कर सकते हैं, जो ऑलरेडी की हुई है, जितना हमने पहले बनाया है ना, अगर हमने उसकी चेकिंग करनी है, ये रिव्यू का मतलब भी यही है, तो इसके ज़रिए हम कर सकते हैं। ट्रांसलेट करना, लैंग्वेज कोई मतलब सेलेक्ट करनी है, कोई भी चेंज करनी है, न्यू कमेंट्स ऐड करना है, तो हम इधर से कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा ये सिंपल मार्कअप, शो मार्कअप, ठीक है, तो ये बेसिकली चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा एक्सेप्ट रिजेक्ट करना है। देन इसके अलावा प्रीवियस नेक्स्ट पे जाना है। प्रीवियस पेज क्या होता है? प्रीवियस पेज से मुराद ये है कि 1 2 3 अगर हमने पेज क्रिएट किया, 3 से अगर हमने 1 पे जाना है तो ये कहलाता है प्रीवियस, ठीक है। और देन अगर हमने नेक्स्ट पे जाना है तो 1 से अगर हमने 4 पे जाना है तो ये बेसिकली अगर हमने डाउन में जाना होता है। तो अगर अप में जाना है तो प्रीवियस है, नेक्स्ट पे जाना है तो डाउन में हमें आना पड़ेगा। तो ये डिफरेंस है। देन कोई रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग करनी है, ठीक है, तो ये हम इधर से कर
सकते हैं। कोई एडिटिंग मतलब कोई भी हमने फॉर्मेट क्रिएट किया हुआ है तो कोई उसको चेंज ना कर पाए तो हम ये रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तमाम स्टेप जो स्पेलिंग के वाले से, थिसॉरस के वाले से, अगर वर्ड काउंट करने हैं, दैन ये प्रीवियस नेक्स्ट पेज के वाले से, मार्कअप, सिंपल मार्कअप, शो मार्कअप, ठीक है, तो ये आपने याद रखने हैं, ठीक है। दैन लास्ट पे आ जाता है व्यू मेन्यू में सबसे पहला क्वेश्चन ये बता कि कितने आपको इधर मोड व्यू नज़र आएंगे। वो 5 व्यू नज़र आएंगे, एक रीड मोड, प्रिंट व्यू और देन ये वेब व्यू, ठीक है, आउटलाइन, ड्राफ्ट। अब ये देखिए रीड व्यू ये तो सिंपल जो लिखा है उसको, देन जो अगर आपने प्रिंट किया हुआ है उसका व्यू देखना है। देन ये इंटरनेट से कोई भी अगर आप चीज़ को देखते हैं तो वो बेसिकली इंटरनेट मतलब वेब लेआउट व्यू कहलाता है। आउटलाइन कोई ड्राफ्ट वगैरह बनाया हुआ है तो ठीक है ऑलरेडी, तो वो आप इधर से व्यू चेक कर सकते हैं। बेसिकली इसमें कितने हैं, 5 तरह के व्यू, इनके आपको नाम आने चाहिए। देन इसमें आ जाता है ग्रिड लाइन, ठीक है। ग्रिड लाइन ये मैं उम्मीद करता हूँ सारी लाइनें ही दिखा देना, ठीक है, ऐसे इक्वल करके इसे ग्रिड लाइन कहते हैं। और जूम करके देखना है, ठीक है, कोई न्यू विंडो ऐड करनी है, अरेंज ऑल करना है, स्प्लिट करना है, ठीक है। तो ये आपको कहाँ मिलेंगे, आपको व्यू वाले मेन्यू में मिलेंगे। अब इसमें से एक लास्ट क्वेश्चन बनता है वो है मैक्रो, ठीक है, मैक्रो से रिलेटेड। अब मैक्रोज क्या होता है, रिपीटेड काम को रिकॉर्ड करने के लिए जो शॉर्टकट की यूज़ की जाती है वो भी आपने याद रखना है, Alt+ F8। तो रिपीटेड काम को रिकॉर्ड करना वो क्या कहलाता है, वो मैक्रोज मतलब कहलाता है, ठीक है। तो ये देखिए रिकॉर्ड आपको आ चुका है। इसके लिए शॉर्टकट कीज़ भी आपने याद रखनी नहीं है, Alt+ F8 का यूज़ किया जाता है, ठीक हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अभी तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। तो ये हमने एक एक करके तमाम मेन्यू को डिस्कस कर लिया, एक एक मेन्यू में कितने कितने टैब्स, कौन कौन से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, उन्हीं से रिगार्डिंग जो क्वेश्चन बनते थे वो हमने डिस्कस किए। अब हम लास्ट पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, वो हम शॉर्टकट कीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। तो गाइज मैंने MS वर्ड से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज़ है ना, ठीक है, जो लास्ट स्टेप अब रह गया वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो Ctrl+ से फॉर सिलेक्ट ऑल, आप सभी को पता ना किसी भी पैराग्राफ का आपने तमाम को सिलेक्ट करना है तो Ctrl+ से। देन आपने B से हम फॉर बोल्ड के लिए, मोटा करने के लिए वर्ड को, देन C से कॉपी करने के लिए Ctrl+D, फॉर डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए जो फॉन्ट का होता है, ठीक है, कहीं भी अगर ओपन करना चाहे तो कर सकते हैं। Ctrl+E सेंटर अलाइनमेंट जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, पैराग्राफ की। देन Ctrl+F फाइंड के लिए, फर्दर Ctrl+G किसी भी स्पेसिफिक पेज पर अगर आप जाना चाहते हैं तो Ctrl+G H रिप्लेस के लिए, फर्दर Ctrl+I फॉर इटैलिक फॉर्म में, और देन Ctrl+J फॉर जस्टिफाई। जैसे मैंने आपको बताया ना पैराग्राफ को अगर आप जस्टिफाई मतलब ऊपर से नीचे से इक्वलाइज अगर आप करना चाहते हैं तो आप Ctrl+J का यूज़ करते हैं। देन आ जाता है Ctrl+K फॉर हाइपर लिंक, ठीक है, हाइपर लिंक का मैं आपको उम्मीद करता हूँ बता चुका हूँ। देन Ctrl+L लेफ़्ट अलाइनमेंट के लिए, पैराग्राफ को अगर आप लेफ़्ट साइड पर ही मतलब तमाम लाइनों को झुकाना चाहते हैं तो लेफ़्ट। और देन M से नॉर्मल इंडेंट ये तो मैं आपको बता चुका हूँ। देन Ctrl+N न्यू पेज इंसर्ट करना है तो Ctrl+N का यूज़ किया जाता है। Ctrl+A ओपन फाइल, कोई भी फाइल को ओपन करना है। देन इसके अलावा Ctrl+P फॉर प्रिंट के लिए। देन Q रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेट, पैराग्राफ के फॉर्मेट को अगर आपने रिमूव करना है, ये फॉर्मेट आपने माइंड में रखना है, ठीक है। देन R राइट अलाइनमेंट, ठीक है। Ctrl+S फॉर सेव फाइल के ठीक के लिए यूज़ होता है। देन इसके अलावा आ जाता है T हैंगिंग इंडेंट, दो तरह के होते हैं ना, एक नॉर्मल और दूसरा हैंगिंग। फर्दर आ जाता है Ctrl+U अंडरलाइन के लिए, लाइन अगर क्रिएट करना चाहते हैं। V फॉर पेस्ट के लिए, कोई भी चीज़ कॉपी की हुई है। W फॉर क्लोज विंडो, कोई भी करंट विंडो इसको क्लोज करना है तो Ctrl+W। X कट के लिए, देन Y रीडू के लिए, और Z अनडू के लिए। ये तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ये जी वाला, ठीक है। देन Ctrl+ एंटर ये आपने याद रखना है, पेज को ब्रेक करने के लिए यूज़ होता है। Shift+ एंटर लाइन को ब्रेक करने के लिए यूज़ होता है। और फर्दर आ जाता है Ctrl+ ये इक्वल, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था ना, सबस्क्रिप्ट के लिए, ठीक है। और सुपर सबस्क्रिप्ट के लिए वो भी मैंने आपको शॉर्टकट की बता दी है। तो रिस्पेक्टिव व्यूअर्स ये जितनी मैंने शॉर्टकट की इससे पहले स्लाइड, देन मैंने आपको जो प्रैक्टिकली कुछ चीज़ें बताई है ना, इंशाल्लाह ये मेरा आपके साथ प्रॉमिस है, इन्हीं से हट के एग्जामिनर नहीं जाएगा। अगर आप इन तमाम चीज़ों को याद कर लेते हैं जो मैंने आपको बताया कि फ़लाँ चीज़ें कहाँ किस मेन्यू में कौन कौन से टैब्स आ जाते हैं, उनके नाम, फर्दर उनके फंक्शन, शॉर्टकट की, ठीक है, अगर आप उनको प्रिपेयर कर लेते हैं ना तो मेरा नहीं ख्याल आपका एक नंबर भी इसमें से कट होगा। इन्हीं से हट के इंशाल्लाह एग्जामिनर नहीं जाएगा, ये मेरा आपके साथ प्रॉमिस है। फिलहाल वीडियो को एंड करते हैं, इतना मेरे से पॉसिबल हो चुका वो मैंने आपके लिए ये लेक्चर डिलीवर कर दिया। अगर आपको कोई क्वेश्चन इस वीडियो से रिलेटेड बनता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपका लाजमी जवाब दूंगा। अगर इंशाल्लाह जो 2 पार्ट्स रहते हैं MS एक्सेल और पावर पॉइंट से रिलेटेड, वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। फिर भी कोई क्वेश्चन है अगेन कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं आपका लाजमी जवाब दूंगा। आखिर पर यही कि अल्लाह पाक आपको आपके हर नेक मकसद में कामयाब फरमाए, अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत का नज़ूल फरमाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।